कोटा में एक 19 साल के बच्चे ने, जिसका नाम है नीरज जाट, महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाला ये बच्चा है, जो कि कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में जेईई की तैयारी कर रहा था। उसने बेटा सुसाइड कर लिया। सुन के बड़ा इस तरीके का मुझे लगा कि यार अभी तो पेपर आया भी नहीं है और उससे पहले ही कोई बच्चा इतना मानसिक तनाव ले गया, इतना मेंटल स्ट्रेस ले गया कि उसने सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा तो क्या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और उस बच्चे के परिवार वालों को, सबको मेरी तरफ से डीप कॉन्डोलेंसेस एंड साथ साथ उस बच्चे को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा कि ये सुसाइडल केसेस जो हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ सुनने में आती है कि आज इस बच्चे ने कर लिया, आज इस बच्चे ने कर लिया, आज इस बच्चे ने कर लिया। ऐसा क्यों और किस वजह से, सोचने वाली बात है थोड़ी सी। अब अगर हम कहीं देखें कि भाई इतना ये सुसाइडल जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमारी सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का रोल है, तो सोसाइटी में बेटा शिक्षक भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं जो भी आते हैं, और एक जो पूरा समाज का पर्सोना हम लोगों ने बना रखा है, सोसाइटी का एक पर्सोना बना रखा है, वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं। कोई बच्चा, 19 साल का बच्चा जिसने अभी ढंग से अपनी ज़िंदगी को देखा तक नहीं है, क्या जानता है वो बच्चा ज़िंदगी के बारे में? उसे केवल ऐसा लगता है कि वो जानता है, लेकिन वाकई में जानता कुछ भी नहीं है। सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना, इट्स नॉट वर्थ इट। आप सभी बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हो सकता है बड़े हों, हो सकता है बच्चे हों, हो सकता है कोई पेरेंट्स हों, हो सकता है टीचर्स हों, हो सकता है और कोई हो। कभी भी स्ट्रेस जो है वो यहाँ का या यहाँ का नहीं होता है। हम लोग कह देते हैं कि स्ट्रेस जो है वो बोलने से ख़त्म हो जाएगा, कह देने से ख़त्म हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रेस यहाँ पे चल रहा होता है, जो तनाव यहाँ चल रहा होता है, वह किसी वजह से ख़त्म नहीं होता। आजकल बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, अपने टीचर से अपनी बातों को शेयर ही नहीं कर पा रहा है कि उसे दिक्कत कहाँ आ रही है, किस बात वजह से आ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा टीचर से भी पूछने जाता है तो उसे फटकार के, दुत्कार के भगा दिया जाता है, जो कि मेरी नज़र में एक शिक्षक होते हुए, एक टीचर होते हुए बहुत गलत चीज़ है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या पता वो आपसे कितनी उम्मीदें लेकर के आया है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी शिक्षक हमारे इस फील्ड में हैं, इस क्षेत्र में हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर कभी भी ऐसा होता है तो बच्चे की काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से करें। उसे प्लीज़ डांटें नहीं, उसे किसी भी तरीके की मानसिक प्रताड़ना ना पहुँचे किसी भी वजह से। दूसरा पॉइंट मैं आऊँगा अभिभावकों पर। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सुसाइडल हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, कई बार बच्चा इस प्रेशर से भी गो थ्रू कर रहा होता है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उनको शुरुआत से फिट किया गया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने ये कर लिया। एक कंपैरिजन मेरी नज़र में सरासर गलत है। अगर इस तरीके की सोसाइटी, इस तरीके के तरह से अगर हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। यही मैं इस बात पर गौर जरूर देना चाहूँगा कि मेंटल अवेयरनेस, मेंटल पीस, मानसिक तनाव जिसे आजकल स्ट्रेस कहा जाता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, अवसाद जिसे कहा जाता है, वो धीरे धीरे स्ट्रेस कब जाकर डिप्रेशन में बदल जाता है और बच्चा इस तरीके के गलत कदम उठा लेता है, ये बहुत गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं इसे देखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना दुख होता है ये बात बोलते हुए कि एक बच्चा हो सकता है जो शायद कल का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता, हो सकता है कल कोई IAS ऑफिसर बनता, हो सकता है कल को हमारे देश का प्रधानमंत्री ही बन जाता। आज ऐसा एक बच्चा हमारे देश ने खो दिया। और एक बच्चा क्या, ये तो चलो एक बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, न जाने कितने बच्चे ऐसे हर साल हम खोते जा रहे हैं। तो सारे बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, सारी सोसाइटी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रेशर को यहाँ तक मत आने दो किसी भी वजह से, कभी मत आने दो बेटा। आपके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने को तैयार हैं। कभी भी ऐसा हो तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखें, अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, अपने दोस्तों की तरफ देखें,
प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा एक कदम कहीं ना कहीं आपके लिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके शिक्षकों के लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इस तरीके का साबित हो सकता है कि ये क्या हुआ अचानक से। बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है उसके अंदर। तो मेरा सब बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रेशर मत बढ़ने दीजिए। कभी भी ऐसा लगता है तो अपने दोस्तों से बात कीजिए। दोस्तों से बात करके आपका मन नहीं भरा है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मेरी नज़र में नहीं है जो आप बैठकर बात करके नहीं सुलझा सकते बेटा। जस्ट अभी 1 घंटे पहले ये न्यूज़ सुनी और दिल बिल्कुल इस तरीके का हो गया कि यार ये नहीं होना चाहिए था किसी भी। तो मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे यही है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी वजह से प्लीज़ अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे कभी भी कोई ऐसा प्रेशर ना डालने के वो इस तरीके का कदम लेने पर मजबूर हो जाए। केवल वही बच्चा नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीरज की, ऐसे बहुत सारे बच्चे। अगर मैं थोड़े से डेटा की बात कर लूँ तो लास्ट ईयर ही लगभग 24-25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसी के इर्द गिर्द। सुसाइड कर लेना किसी चीज़ का हल नहीं है, ये सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा जो इसको देख रहे हैं वीडियो को। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन बेटा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ना, तो आपको ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी। बी पॉजिटिव, लड़ो हर चीज़ से। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? फेल हो जाओगे 1 बार 2 बार, फिर से गिर के उठोगे, और जब गिर के उठोगे तो उसका मजा कुछ और होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? रिलेट कर पा रहे हो ना मेरी बात से? यही तो समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ बेटा। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड कमजोरों का काम है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो भी सुसाइड करता है वो कमजोरी होता है, नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रांगनेस तोड़ दी गई या टूट गई, जो भी हो सकता है। मेरी उस बच्चे को फिर से एक बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उसकी आत्मा को शांति मिले। और आप सारे बच्चों से, आप सभी पेरेंट्स से, आप सभी टीचर्स से, जो मेरे कलीग्स हैं, जो सारे लोग हैं मुझे देख रहे हैं, उन सबसे भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई बच्चा इस तरीके की बात से जूझ तो नहीं रहा है, उसके मन में ऐसे कोई थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसी और वजह से इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं तो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखें। समझिए, कई बार हमारी पेरेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि हम इतनी तैयारी कर सकें, कुछ कर सकें। हम इतना प्रेशर लेने लग सकते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। टॉक इट आउट, बात करिए, बात करिए। बात करने से समाधान नहीं निकलता है तो उसके बारे में कोई इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। नहीं हो पा रहा है उसे छोड़ दीजिए। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूँ बेटा, सुसाइड ऑप्शन नहीं है। कुछ समय पहले, 3 महीने पहले, AIR 1 2017 नीट का एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। मतलब कहाँ जा रहा है हमारा समाज? तो बस इसी सवाल के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आत्म आकलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ एवेल्युएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारे समाज को ले जा रहे हैं। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी मैसेज मुझे बोलना था, मुझे कहना था, मैंने वो कन्वे कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, नमस्कार।